वाला सवाल, यहाँ पर बिल्कुल जगह कम है, मैं इंशाल्लाह बाजू बाजू कराने की कोशिश करूंगा 12 में जनवरी में। और ये सबसे आई थिंक टफ पेपर था मेरे हिसाब से, अच्छा टफ पेपर था ये 2012 जनवरी का। ओके, ये अगर ये पेपर अगर किसी को करने आ रहा हो तो बहुत बेहतरीन बात है। क्या बोल रहा हूँ, अगर रहीम 5 किलो यानी 5 किलो और कितना भाई 250 ग्राम, 250 ग्राम, उसके बाद 2 किलो 500 ग्राम आलू, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है आलू वगैरह, हम लोग क्या करेंगे 2 किलो यहाँ पर लिख लेंगे 500 ग्राम। ओके, और क्या है बोलते सो बैगन, और 500 ग्राम क्या कर रहा हूँ खाली मिर्च है, यहाँ पर किलो में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर कितना है भाई 250 ग्राम क्या है मिर्च है। ओके, अब इन्हें क्या करो बोल रहा बोलते तरकारियों की कुल तादाद मालूम करो, बड़ा सिंपल है भाई। देखो ये 250, ये 250 तो 1 किलो, सॉरी आधा किलो, और ये 500 मिला लिए तो पूरा मिला के ये 1 किलो हो जाता, राइट। और ये 5 और ये 2 कितना होता भाई 7 किलो, और ये 1 मिला लिए तो कितना हो जाता, पूरा मिला के आपको जो है सो 8 किलो ये जवाब आ जाता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था भाई क्या था भाई, करेक्ट ऑप्शन इसका, बहुत सारे लोग आंसर भी कर रहे होंगे, हाँ ये जो है सो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये इसका करेक्ट जवाब है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर एक मुस्ततिल कार्डबोर्ड को, अब अपन क्या कर रहे बोले तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो एक क्या कर रहे बोल तो ऐसा एक मुस्ततिल कार्डबोर्ड है ऐसा, ओके, इसको क्या कर रहे बोल तो इसके टूल को महवर के साथ घुमा दे रहे, मतलब इसको रख के क्या कर रहे, ये वाले को इधर ला के ऐसा मिला दे रहे, मतलब गोल डब्बे की शक्ल में बना रहे इसको। ये ऑलरेडी कैसा है बोल तो हमारे जो रोखा वगैरह रहता किताब पर रहती वैसा मुस्ततिल की शक्ल में इसको गोल करके क्या कर रहे घुमा के, कौन सी शक्ल बनती बोलकर बोल रहा है, या कुर्रा बनता या इस्तेवाना बनता या मखरूद बनता या दायरा बनता, तो जाहिर से बात है आपको क्या बनेगा भाई इस्तेवाना बनेगा, सिलेंडर उसका जो है सब करेक्ट जवाब रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना भाई, ऐसे सवाल जब भी आते, अगर एक अदद का 50% का 50% 50 होता, हाँ क्या बोल रहा हूँ कैसा दिया देखो, एक अदद का 50% का 50% 50 हो तब बोलकर बोल रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले क्या करिए आप सिंपल, जब भी ऐसे सवाल पूछेंगे आप क्या करेंगे, बहुत सारे लोग आंसर भी कर रहे हैं, ये 50 है, ये 50%, हाँ इसको लिख लेंगे ऐसा। उसके बाद क्या करेंगे इसके नीचे भी क्या लिखेंगे भाई 50 ही लिखेंगे, ये 50% का 50%, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन 100 लिख देंगे। इसका जवाब कितना आता भाई, ये डिवाइड कर दो 50 दूनी, ये आपको आ गया 100। फिर इसका क्या करना भाई, और आप इसको 100 को भी क्या करना फिर से 50 डिवाइड करना, 50 से डिवाइड करना, और इंटू में क्या लिखना 100 लिख देना। ये 50 एकम 50 दूनी बोले तो आपको जो हाँ ओके, फिर हाँ तो इसको डिवाइड करें 2 से, अगर इसको जरब दे तो क्या आ जाएगा भाई ये 200 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, इसका 200 जो है सो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो 200 कहां पर है भाई, राइट, ये वाला जो है सो इसका करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट जो है सो आप क्या बोल रहा है, एक रस्सी का तूल, रस्सी का तूल क्या है भाई 8 सही 3/4 मीटर है, 8 सही 3/4 मीटर है। अगर इसको 7 मसावी हिस्सों में बांटा गया तो रस्सी का हर हिस्से का तूल मालूम करो बरा। तो सबसे पहले 8 सही 3/3 ये है आपको मुरक्कब, सॉरी गैर वाजिब कसर, सॉरी इसको सॉरी क्या है ये, हाँ मुरक्कब कसर है, इसको लाएंगे हम गैर वाजिब कसर में, मतलब 4 अट्ठे 32 और ये 3 बोले तो 35/4। ओके, अब इसको क्या कर रहे हैं 7 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 7 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो इसके नीचे लिख देना 7। तो अब ये कैसा हो जाएगा भाई, ये 35/4 और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको उल्टा कर दिए तो ये 1/7 हो जाएगा। तो ये 7 एकन 7, 7 पंजे 35, तो जवाब क्या बच गया भाई 5/4 आएगा। तो 5/4 कहाँ पर है, ये वाला जवाब, कुछ भी नहीं करना है, ये जो है सो मुरक्कब कसर है उसको गैर वाजिब में लाना और उसको 7 से डिवाइड कर देना, तो आपको सिंपल जो है सो जवाब आ जाएगा। ओके, हाँ कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा ये सर कैसा कर रहे बोलिए, कुछ भी नहीं करना, जो भी है ना 50%, क्या बोल रहा हूँ ये जो 50 है ना उसका 50% बोले तो उसको 50% से डिवाइड करना, एक अदद आगा अपने को 100 आगा, फिर इसका 50% और एक बार बोला ना उन्हें, ये 50% से डिवाइड करना। ये जो ऊपर वाला 50 है ना ये दिए वाला 50 है, और जो नीचे 2 बार डिवाइड कराना 50-50 ये उसकी फीसद है। ओके, अगर इन्हें 40 दिया तो आप नीचे 40 लिखते थे, यहाँ अगर 60 दिया तो आप इसको 60 लिखते थे। ओके, राइट, क्लियर। नेक्स्ट ये वाला सवाल, यहाँ पर देखो ये एक्चुअल जैसे कि सना सर भी आपको बोले थे कि ये 12 में जो है तो थोड़ा सा सिलेबस चेंज था जब,
तो जब रोमन अदद भी थे उस वक्त, तो इसलिए रोमन अदद का सवाल वहां पर पूछा था। अभी रोमन अदद हमारे पास नहीं है, तो इन्हें इसका मतलब क्या होता बोल के बोला था। तो बड़ा सिंपल था भाई, एल का मतलब आपको 50 होता, ये मालूम है आपको, और एक्स का मतलब 10 होता, ये और एक बार 10, और एक एक्स का मतलब ये 10 होता, और जो आई एक्स रहता उसको हम लोग क्या बोलते भाई, 9 बोलते, राइट। तो ये पूरा जो है इसको अगर हम जमा करें तो कितना होता भाई, ये 50 10 10 ये 70 होगा, और ये 9 मिला है तो 79 इसका करेक्ट आंसर था। क्या था भाई, 79 था इसका उस वक्त के हिसाब से। नेक्स्ट, अभी आप देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूँ, एक मदरसे में तुलबा की तादाद 425 है। कितने हैं भाई टोटल जो बच्चे हैं वो कितने हैं भाई, हाँ, एक मदरसे में जो टोटल बच्चे हैं वो है आपको 425। अगर एक मखसूस दिन हाजिर और गैर हाजिर की, हाजिर और गैर हाजिर, पहले क्या बोला मैंने, हाजिर बोला, बाद में गैर हाजिर बोला, तो 15 किसका क्या रहेगा भाई, हाजिर वाला रहेगा, और 2 जो है तो गैर हाजिर हो। तो इस दिन हाजिर तुलबा की तादाद मालूम करो बोल रहा, तो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ये 15 और 2 को जमा कर लेना, कितना होता भाई, 17 होता, राइट। अब उन्हें किसके बारे में मालूम करो बोल रहा, हाजिर बोल रहा, हाजिर बोले तो ऊपर लिख लेना 15 और नीचे लिखना 17। अब 17 से डिवाइड करना, 17 एक कम 17, 17 दूनी 34, 34 अगर चले गया तो आपको बचा 8, 85 हो रहा। तो 17 पंजे जो है सो 85 होता, राइट। 17 पंजे क्या होगा भाई, 85 होगा। तो 25 से अब 15 को जरब दो आप, 25 से जब 15 को जरब देंगे तो आप यहाँ बाजू में दे सकते हैं, तो आपको सिंपल आंसर क्या आएगा भाई, 375 जवाब आएगा। अगर उन्हें गैर हाजिर बोलता तो क्या करते थे अपन, यहाँ 15 के बजाय क्या लेते थे, 2/17 लेते थे। अब ये 17 कहाँ से लाए भाई, इन दोनों को निस्बतों को क्या करना, जमा कर देना, और जो पूछा वो काम करते जाना, और जो अदद दिया उससे जरब दे देना उसको, तो आपको जो है यहाँ पर आंसर क्लियर में आ जाता, कुछ भी करना नहीं है। उसके बाद हाँ, अब यहाँ पर एक बड़ा क्रिटिकल सवाल भी नहीं है, इजी है अगर समझने वाले को, जो नहीं समझा वो हार्ड है। क्या भरा, जैल के कसूर में वो कसर जो 7/8 और 1/3, हाँ 7/8 से छोटी रहना और 1/3 से बड़ी रहना बोल रहा हूँ, ओके। इसको मालूम करने का क्या तरीका है, वो तो इन दोनों का क्या करना, एलसीएम निकालना। अब एलसीएम भी निकालने की जरूरत नहीं है, इसके नसबनुमा से इसको जरब दे देना, इसके नसबनुमा से इसको जरब दे देना। मतलब क्या करना, इसको जरब दे देना 3/3 से, और इसको जरब दे देना 8/8। इन्हें कितना हो गया भाई, 7 दिया ये 21 हो गया, और ये 8 दिया 24 हो गया, और ये 8 एकन 8 हो गया, और ये 3 अट्ठे 24 हो गया। अब देखो उन्हें क्या बोला, 7/8 से छोटी रहना, 7/8 का मतलब क्या है, 21/24 से छोटी रहना। कौन है भाई यहाँ पे 21/24 से छोटी, कोई बोल सकते, हाँ 21/24 से छोटी वाली कौन है, इन्हें है, ये 17 है, देखो ये कितना है, 17 है। और किससे बड़ी रहना बोला उन्हें, 8/24 से बड़ी रहना। 1/3 का मतलब क्या है, 8/24 है, तो इससे छोटी रहना, यानी 21/24 से छोटी, और 8/7 से 24 से बड़ी बोल, तो ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है भाई इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले अपन अगर ऐसा कर लेंगे तो इसको करेक्ट जवाब जो है सो बहुत ही इजीली जो है सो आपको आ जाता। क्लियर ना भाई सबको। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाँ ये वाला सब यहाँ पर, हाँ ये तो कितना इजी है सवाल, देखिए आप, ये अदद है, क्या अदद है भाई, 3 2 5 1 2। इसमें हिंसा 2 की मुकामी खतरों का फर्क पड़ रहा है, मतलब हिंसा 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसकी मुकामी खतरों का फर्क पड़ रहा है। इसकी मुकामी को तो ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार के मुकाम पर रहना है, तो इसका मतलब हो गया 2000, यस। उसके बाद ये इकाई के मुकाम पर है, तो इसका मतलब क्या होता, सिर्फ 2 छोटा, राइट। तो यहाँ पर उन्हें क्या बोल रहा है, इसका फर्क मालूम करो बोल रहा। कभी कभी मजमुआ भी बोलता उन्हें, मजमुआ बोला तो ऐड करना, फर्क बोल रहा। अब 2000 में से 2 को निकाले तो सीधा सीधा क्या आता भाई, 1998 आता, 1998। तो कहां पर है, ये वाला हमारा जवाब करेक्ट, ओके। खाली क्या करना है इसको, सर क्वेश्चन नंबर 98 बताओ रहा है, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बता दूंगा, ओके। 98 वाला क्वेश्चन एक बार बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 2 डब्बों का वजन कितना है भाई, 2 डब्बे है,
दो डब्बों का वजन कितना है, वो तो 5 सही 3/4 है। इसको थोड़ा सा अपन अलग शक्ल में ला लेंगे। क्या शक्ल में लाएंगे भाई इसको? हाँ, ये है आपको मुरक्कब कसर गैर वाजिब में लाएंगे इसको। सबसे पहले 4 पंजे 20 और ये 3 बोल तो ये 23/4 है। ओके राइट। उसके बाद दो डब्बों का वजन 5/3 है। अगर एक डब्बे का वजन कितना है बोल रहा हूँ, इतना है बोल रहा है। ये दोनों का है भाई, ये दो डब्बों का है। उसमें से एक डब्बे का वजन कितना है बोल रहा है, यहाँ पर दिया मैंने 2 सही 5/6। इसको भी थोड़ा सा अपन चेंज कर लेंगे। 6 दूनी 12 और ये 5, ये 17 क्या होगा भाई 6 होगा राइट। अब क्या बोल रहा हूँ, दूसरे डब्बे का वजन मालूम करो बोल रहा। कैसा करना भाई, खाली माइनस कर देना इन दोनों। ये दोनों का ये है, सिंगल का ये है, तो दो में से एक को निकाल दिए तो एक आ जाता। तो ये 23/4 में से 17/6 को निकालेंगे। अब ये इसका एलसीएम क्या आता भाई, 4 6 के 24 आता है। 6 से जरब तो 6 या 18 हासिल 1, 6 दूनी 12 और ये होगा 38 और ये 4 से 4 7 28 हासिल 1, 4 1 4 और ये होगा 5। अब 138 में से 58 को आप क्या करो, माइनस कर दो। कितना आता भाई, कोई बोल सकते? सिंपली क्या आएगा भाई, 70 आएगा। 70/24। अब कुछ डिवाइड होता क्या, आप यहाँ पर देखो कुछ डिवाइड होता क्या। हाँ, डिवाइड होता दो के पाड़े से, दो से पाड़े से 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 2 1 2, 2 दूनी 4। यानी हमारा जो जवाब है 35/, क्या है भाई 12 है। 35/12 क्या है भाई, 80 आ रहा। 80 आ रहा क्या भाई, देखो एक बार। 138 में से 58 निकालो भाई, 80 आ रहा। 6 तिया 18 गांठ हासिल है, 6 दूनी 12 और एक 13। एक मिनट देख लेंगे ना। 138 में से क्या निकालना है, 4 7 28 का 4 हासिल है 2 आना। राइट राइट राइट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया। यहाँ पर हाँ ये 68 आना। राइट, ये 68 आना। तो ये 70 आएगा। 70 आएगा तो ये वाला जवाब जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखने में क्या किया, थोड़ा सा मिस्टेक किया था, 58 लिख दिया था, ये 68 आना है। राइट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो क्या बोल रहा हूँ, अगर रजनी एक रेडियो को 500 रुपयों में खरीदती है और इसे 450 रुपयों में फरोख्त कर देती है, हासिल होने वाला नुकसान मालूम करो। पहले आपने को दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधा 500 में से 450 निकाल दिए तो क्या आता भाई, सिर्फ 50 आता। तो 50 रुपए क्या हुए भाई, ये नुकसान हुए। तो 50 लिखना और नीचे क्या लिखना, कभी भी नफा और नुकसान कीमत खरीद पर ही मालूम किया जाता है, याद रखो। नफा और नुकसान क्या रहता, कीमत खरीद पर। तो नीचे लिखना आप 500 और नीचे यहाँ पर लिखना 100। ओके, ये दो सिफर कैंसिल, ये दो सिफर कैंसिल, 5 1 5 और ये आपका आ गया 10। तो जो हमारा परसेंटेज है वो रहेगा 10%। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाला क्या बोल रहा भाई ने, देखो जरा। एक सड़क पर 10 किलोमीटर तक दरख्त लगाए गए। एक चीज याद रख लो, यहां से लेके ये 10 किलोमीटर है, समझो ये सीफर से लेके 10 किलोमीटर तक क्या कर रहे हैं अपन, दरख्त लगा रहे। दरख्तों की तादाद, जबकि दरख्तों के दरमियान में 200 मीटर का फासला रखा गया। दरख्तों के दरमियान में क्या कर रहे हो, तो हर 200 मीटर पे एक दरख्त लगा रहे। तो अब आपको मालूम होना चाहिए 10 किलोमीटर लगा रहे, तो 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता भाई, 1000 मीटर होता। राइट राइट। तो हाँ, अब उन्हें क्या बोल रहा, वो तो 200 मीटर पे क्या कर रहे हैं अपन, दरख्त लगा रहे। तो 1 किलोमीटर में कितने दरख्त लगा रहे होंगे भाई, सिंपल आपको याद होना चाहिए, 5 दरख्त लगा रहे हैं, 5 ट्री। यस, 1 किलोमीटर में 5 ट्री। तो 10 किलोमीटर में कितने ट्रीज लगाएंगे अपन, 10 किलोमीटर इक्वल टू, तो 1 किलोमीटर में 5 है, तो 10 किलोमीटर में कितने लगाएंगे भाई, 50 लगाएंगे। राइट, 50। तो यहाँ पर 50 वाला ऑप्शन है, मगर ये 50 वाला बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। क्या है भाई, 50 वाला रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हम हर 200 पे तो लगा रहे, लेकिन जो पहले भी एक लगाएंगे दरख्त, वहां से फिर 200 पे एक लगाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा भाई, क्या रहेगा भाई, वो उसमें एक मिला लेना। इसमें क्या करना भाई, एक मिला लेना। राइट, तो एक मिला लिए तो इसमें क्या होता भाई, वो 51 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 51 करेक्ट आंसर है। इसका और एक तरीका क्या हो सकता है भाई मालूम करने का, बड़ा सिंपल, ऐसा भी कर सकते हैं हम। ये है भाई 10 किलोमीटर,
10 किलोमीटर को मीटर में लाना है तो क्या करना आप, हाँ हाँ 1000 से ज़रब दे देना तो 10,000 हो जाता हो। यस, 1000 से ज़रब दिए तो 10,000, ये अब कहीं में आगा, मीटर में आगा। कितने कितने में एक दरख्त लगा रहे भाई, ये 200 में एक लगा है, राइट। ये 2 सिफर और ये जो है तो 2 सिफर कैंसिल हो गए, 2 एक कन 2 और ये कैंसिल करे तो आपको आगा 50, यानी 50। तो आपको मालूम होना चाहिए हर क्या कर रहे 200 मीटर में लगा रहे तो स्टार्टिंग में भी एक दरख्त रहेगा ना भाई। हम जो काउंट कर रहे हो या फर्स्ट 200 से काउंट कर रहे, तो इसलिए जो है सो एक ऐड करना आपको जरूरी रहता। ओके, एक ऐड करना जरूरी रहता। कैसा बोले तो मैं आपको एक इजी एग्जांपल देता हूँ। सिफर से लेके 10 है समझो, हम हर 2 मीटर में लगा रहे समझो, 2 मीटर पे एक, 4 मीटर पे एक, 5 मीटर पे, सॉरी 6 मीटर पे एक, 8 मीटर पे एक, 10 मीटर पे कितने दरख्त होते भाई, जरा बोलो मुझे। अब आपको ख्याल क्या आता, बोल तो सर 5 होते बोल के ख्याल आता, नहीं, ये एक दरख्त यहाँ तो रहेगा ना भाई, उसके बाद ये दूसरा दरख्त है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, 6वां है, राइट 6। तो एक का इजाफा करना पड़ता हमको। तो यहाँ पर भी अपन 50 आने की वजह से जो सीफर वाला जो दरख्त रहता स्टार्टिंग में जो लगाते ना अपन, स्टार्टिंग में जो लगाते ना वो दरख्त को जो है सो एक लेना पड़ता। अब आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग में नहीं लगाना सर, यहाँ पर लगाना। अगर अपन डायरेक्ट यहाँ पर लगा दिए समझो, या सेकंड वाला यहाँ लगाए, थर्ड वाला यहाँ लगाए, तो यहाँ पर अगर दरख्त नहीं लगाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना हो जाता भाई, 400 मीटर हो जाता। कई को होता, क्योंकि उन्हें क्या बोल रहा 200 मीटर के दरमियान में रहना बोल रहा। तो इसलिए अपने को एक ऐड करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो क्लियर ना भाई, ये सबको क्लियर ना? ओके राइट। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है आगे बढ़े। ये सवाल देखो, ये कोई मुझे ब्यासवन के बच्चे भी एक बार पूछे थे, ये मैं इसको हल भी कराया था एक बार। हाँ, ये क्या बोल रहा हूँ बोले तो ऑफ ट्रिपल वन डाल रहे बहुत सारे लोग आंसर, वेरी गुड। ये 9 को 99 से तकसीम करने पर वो तो क्या आता बोलकर बोल रहा। तो देखो आप एक चीज है नशीन रख लो, तकसीम का उसूल क्या रहता। ये 9 है, ये 9 है, कितने बार 9 है भाई, 6 बार 9 है, 6 बार 9 लिख लिया मैं। अब क्या कर रहा हूँ मैं, डिवाइड कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ भाई, 99 से डिवाइड कर रहा हूँ। 99 एक कर 99 लिख दिया मैं, ये 99 लिख दिया। अब कभी भी तकसीम का उसूल क्या रहता बोले तो ऊपर से नीचे सिर्फ एक ही छिलदे को मूव कर सकते हैं। ये एक को कर दिया मैं, ये तो आपको काटम कुट हो गया। एक बार तकसीम करने के बाद ऊपर से एक कुछ ले सकते हैं आप, और एक को लेना बोले तो यहाँ पर सीफर लगाना पड़ता। तो मैं और एक को सीफर लगा के क्या करा, इसको मूव कर दिया तो ये आगा 9। अब 99 एक फिर क्या हो जाता भाई, एक मिनट, हाँ ये 99 एक फिर क्या करा मैं, 99 आ जाता। फिर अब क्या करेंगे, अब ये काटम कुट होगा, ये वाले 9 को अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मूव कर देता हूँ। एक को मूव कर सकते अपन फ्री में, और एक मूव करना है बोले तो यहाँ क्या लगाना पड़ता, सीफर लगाना। तो ये वाले भी 9 को मैं ला के यहाँ रख देता हूँ। फिर 99 एक क्या आ जाता भाई, 99 आ जाता। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई, 4th वाला करेक्ट आंसर है। ये खुशी में गुलगुले मत खाओ आप लोग ट्रिपल वन डाल के, बहुत सारे बच्चे ट्रिपल वन डाल दे रहे, तो ऐसा नहीं रहता। ये तकसीम का उसूल है। क्या है भाई, 10101 आएगा इसका, ओके 10101 आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते। हाँ, क्या सवाल है भाई, अगर 11 किताबों की कीमत इतनी है तो एक किताब की कीमत मालूम करो बता। क्या करना, 11 कितनी है तो एक की मालूम करो बता। तो सिंपल क्या करेंगे भाई, आप 11 की कितनी है लिख देंगे यहाँ पर 121.55 है ना, उसको 11 से सिर्फ क्या करना, डिवाइड करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। अब आप कैसा डिवाइड करेंगे भाई, बोलो आप। ये 11 एकन 11, 11, ये 11 एकन 11, 11 तरफ 11 क्या होते भाई, 121 होता। उसके बाद अब उसके बाद वाला आंसर क्या था, अब आप जरा सोच के थोड़ा सा अच्छे से ध्यान लगा के बोलो क्या आएगा फिर उसके बाद वाला आंसर। हाँ बोलिए। बहुत सारे लोग 4th आंसर कर रहे हैं। क्या बोल रहा, तो अगर एक दायरा और एक मुसल्लिस के ज्यादा से ज्यादा नुकात तोहाते की तादाद यम, एक पहले कंडीशन क्या बोला उन्हें यहाँ पर याद रखो, एक मुसल्लिस, एक दायरा और एक मुसल्लिस के दोनों को एक दूसरे से ज्यादा जो खता करते हैं एक दूसरे को, उसको यम है कहते। और दो मुसल्लिसान जो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को खता कर रहे वो यन है कहते। तो जब दोनों को मिला दिए यम प्लस यन को क्या आता बोलकर जवाब पूछ रहा। तो
पहले एक दायरा और एक मुसल्लिस। कैसा ले सकते भाई आप बोलो, एक दायरा एक मुसल्लिस, तो उसके लिए क्या है बोले तो ये अगर एक दायरा है और मैं एक मुसल्लिस जो है तो ऐसा खींच दिया, समझो। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर करके खींचता हूँ। हाँ, ये समझो मेरा दायरा है, ओके, ये मेरा पास दायरा है और मैं क्या किया बोले तो यहाँ पर ये 3 नुक्ते ले लिया और मैं इसको ऐसा फिर ये ऐसा डिवाइड कर, ओके। तो यहाँ पर देखो ये एक पॉइंट रहेगा, 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 यानी जुमला कितने आए भाई। अब ज्यादा से ज्यादा इतने कर सकते अपन एक ट्रायंगल को। हाँ हाँ, तो एक दायरा और एक मुसल्लिस खता कर रहे तो कितने पॉइंट आ गए, 6 आ गए, ओके। उसके बाद फिर उन्हें क्या बोल रहा, 2 मुसल्लिस कैसा खता कर रहे, ज्यादा से ज्यादा खता करना बोल रहा है, तो मैं और एक मुसल्लिस डालता हूँ यहाँ पर, ये एक मेरा मुसल्लिस है, तो ये एक मेरा मुसल्लिस है। अब मैं क्या करता हूँ बोले तो और एक मुसल्लिस मेरा ऐसा बना, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा लेना है पॉइंट्स। अब कितने हैं भाई खता करने वाले, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इसके कितने आ गए भाई 6। ये इसका मतलब यम है बोल रहा है, इसका मतलब यन है बोल रहा, तो दोनों को जमा करके बोलो बोल रहा है, यानी 6 और 6 बना दिए तो ये होगा आपका 12 वाला आंसर। एग्जैक्टली क्या है भाई 12 वाला आंसर। क्या बोला उन्हें, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स ड्रा करो बोल रहा, तो हमको क्या करना है, तो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ही ड्रा करना है। नेक्स्ट एक ये वाला देखो, एक 4, अगर 4 आदाद का औसत कितना है भाई 16 है, 4 आदाद है भाई, 4 आदाद है, उनका औसत जो है तो क्या आ रहा भाई 16 है, ये औसत है, ओके। ये क्या है भाई आदाद, हाँ, और दूसरे 5 आदाद का औसत कितना है भाई 25 है, ये 5 है और इनका औसत कितना है भाई 25 है। तमाम आदाद का औसत क्या है मालूम करो बोल रहा, तो सबसे पहले क्या करना, ये 4 से जरब दे देना है, 4 × 16 कितना हो जाता भाई 64, और यहाँ पर 5 से 25 को जरब दे देना, कितना हो जाता भाई, ये होगा 100, आपको 25 हो गया, राइट। अब दोनों को ऐड कर लो, इनको 64 को और 125 को ऐड करो, आप क्या आ जाता 189 आता, राइट। अब क्या करना, आप 189 को नीचे किससे डिवाइड करना, ये 4 आदद है, ये 5 आदद क्या है भाई, ये 4 आदद और ये 5 आदद, यानी ये है कि 9, ये 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो जवाब है हमारा 21। तो कहां पर है, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट, राइट। हाँ, ऑप्शन नंबर 2। ये वाला सवाल देखिए, कौन सा है भैया, 101, राइट। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एक चीज देखो गौर से देख लो आप इसको, जान अपने मुस्ततिली प्लाट को मुरब्बा प्लाट में बदलना चाहता, भाई ये लड़का है जान, उन्हें उसका प्लाट ऐसा है, उसको उन्हें क्या कर रहा बोल तो ऐसे में लाना चाह रहा, मुरब्बा बोल तो ऐसे में लाना चाह रहा, राइट। जिसका रकबा मसावी है, अब भाई अगर उन्हें इसको इसमें रकबा क्या रह रहा, दोनों का मसावी, अगर मुस्ततिली प्लाट की बात क्या है भाई, ये है मतलब ये जो है 180 है और ये कितना है 20 है, तब मुरब्बा प्लाट का जिला क्या होता बोलकर बोल रहा, तो सिंपल क्या करना, आप सबसे पहले ये 20 × 80 कर लेना, राइट। 8 दूनी क्या होगा भाई 16 हो गया, सिफर सिफर लगाए तो ये सिफर, ये 1600 होगा, 1600 को अपन क्या लिख सकते भाई 40 का मुरब्बा लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा कहीं को लिख रहे बोलते हो, क्योंकि मुरब्बे का रब्बे का ज़ाब्ता क्या है भाई, एक ही दूसरी रहता, तो ये क्या मालूम करो बोला, यहाँ जिला मालूम करो बोला, तो ए का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर सीधा सीधा 40 हो जाता। बड़ा सिंपल सवाल था, खाली समझने का फेर था, क्योंकि इन दोनों का रकबा क्या है भाई मसावी है, तो इन दोनों को जरब दे देंगे, जो जवाब आया उसको क्या करेंगे मुरब्बे में जो है सो ढाल देंगे, यानी 40 का मुरब्बा करेंगे तो ये 0 0 सॉरी स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो ए मसावी 40, यानी 4, ए का मतलब क्या है भाई मुरब्बे का जिला होता, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद ये वाला देखो, इसको सऊदी तरतीब में लिखना है। अब देखो भाई सऊदी तरतीब में लिखने का अब आपको क्या मसला रहता है, वो तो कभी भी एलसीएम मालूम करना, मतलब एक पहाड़े में आना, एलसीएम का मतलब क्या रहता भाई सब लोग एक पहाड़े से डिवाइड होना, मतलब 8 है 6 है 4 है 2 है, ये सब के सब कहाँ पर आते भाई 24 पे, एक 24 पे जो है इनका एलसीएम क्या रहता 24 रहता। आप बोल रहे सर डायरेक्ट कैसा बोल दे रहे आप बोलकर बोल रहे कैसा बोल रहा हूँ बोले, तो सब 8 जो है 24, 8 का जो है 24 पे पहाड़े में आ जाता, 6 भी आ जाता, 4 भी आता, 2 भी आता, इसलिए 24। अब नीचे 24 बनाने की कोशिश करना, कैसा बनाना, इसको अगर 24 बनाना है नीचे,
तो अपन क्या करना पड़ता भाई, 6 से ज़रब देना, 6 से तकसीम करना, यानी 6 एकन 6, 6 सॉरी 12 से देना पड़ता है इसको नीचे 24 लाने के लिए। तो ये 12 एकन 12, 12 दूनी क्या होगा 24। इसको 24 बनाना है तो क्या करना पड़ता है भाई, 6 से ज़रब देना, 6 तिया ऊपर 18 और नीचे 6 चौक 24। इसको 24 बनाना है तो क्या करना पड़ता भाई, 4 से ज़रब देना, 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24। उसके बाद इसको अगर बनाना है तो क्या करना पड़ता, नीचे 8 है ना, 3 से ज़रब देना पड़ता, तो 3 पंजे ऊपर 15 और नीचे 3 अट्ठे 24 हो गया। अब आप इसको क्या करो, सबसे पहले क्या बोला उन्हें, सऊदी तरतीब वो तो छोटे से बड़े की तरफ रहता, पहले आप जमा लो इनको, छोटे से बड़े की तरफ कौन है भाई, सबसे पहले पहले 15 आता, राइट, 15 बटा हुआ 24, उसके बाद कौन आता भाई, ये वाला आता 16 बटा हुआ 24, उसके बाद आता आपको 18 बटा हुआ 24, उसके बाद आता आपको 20 बटा हुआ 24। अब 15 का मतलब क्या है भाई, 5 बटा हुआ 8 है, राइट, इसका मतलब है 5 बटा हुआ 8। 16 का मतलब क्या है भाई, 1 बटा हुआ 2 है, राइट। उसके बाद 18 का क्या है भाई, 3 बटा हुआ 4 है, राइट। उसके बाद ये जो 5 बटा सॉरी जो 20 वाला क्या है भाई, 5 बटा हुआ 6। तो ये कहाँ पर है आप देख लो इसमें, हाँ ये कहाँ पर है देख लो, हाँ ये 12 है, नहीं राइट राइट राइट, ये 12 है भाई, मैं 16 पकड़ लिया था इसको, ये 12 बटा हुआ 24 है, तो ये सबसे पहले इन्हें आएगा, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं रब करता हूँ, मैं यहाँ पर मिस्टेक से उसको 16 पकड़ लिया था, ये क्योंकि 12 दूनी 24 हुआ था ना, तो सबसे पहले इन्हें चाहिए, यानी 1 बटा हुआ 2 आएगा। उसके बाद सेकंड में कौन, इन्हें है ना, इन्हें इसका मतलब क्या है भाई, 5 बटा हुआ 8 आएगा। उसके बाद इन्हें है, ये आएगा 3 बटा हुआ 4, ये 20 है, उसके बाद यानी ये आएगा 5 बटा हुआ 6। तो कौन है भाई इसके आंसर बोलो, हाँ ये 20 है भाई, 30 नहीं रहते, ओके। तो इसका 1 बटा हुआ 2, 5 बटा हुआ 8 कहाँ पर है, 3 बटा हुआ 4, 5 बटा हुआ 6, ये वाला आंसर जो है आपका करेक्ट वाला आंसर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम मालूम करना, और नीचे वालों को वैसे बनाने के लिए क्या करना, कोई 10 से ज़रब और तकसीम करे तो आपको आ जाता, राइट। क्लियर ना भाई, हाँ फिर एक बार बोलो, बोल रहे कोई, इसका क्या करना भाई, एलसीएम मालूम करना, मतलब एक पहाड़े में कौन सी जगह मिलते हैं, 24 पे जो है तो सब लोग मिलते हैं, 8 या 24 होता, 6 चौक 24 होता, 4 6 के 24 होता, 12 दूनी 24 होता, तो यहाँ पर 24, तो इसको 24 बनाना है तो नीचे 24 बनाने देखना, ऊपर का नहीं समझना, इसको 24 बनाना नीचे को तो 12 से ज़रब देना पड़ता, तो 12 एकन ऊपर भी देना, नीचे नहीं, 12 एकन 12 और ये ऊपर 12 आएगा, 12 दूनी 24। अब इसको 24 बनाना हो तो 6 से ज़रब देना पड़ता, 6 चौक 24, 6 तिया ऊपर 18। इसको 24 बनाना है तो 4 से ज़रब देना, 4 पंजे 20 ऊपर, 4 6 के 24 नीचे। इसको 24 बनाना है तो 3 से ज़रब देना पड़ता, 3 अट्ठे 24 नीचे, ऊपर 3 पंजे 15। फिर बाद में कौन कौन बड़ा है, आपको जो ऊपर बड़ी खतर रहेंगी वो बड़ा रहेगा, वो जो है तो आपको डिवाइड हो जाता। कुछ लोग 98 बोल रहे, क्या था भाई 98 में, ये वाला है 98, कहाँ पर है 98 क्वेश्चन, ये वाला सवाल, अच्छा ये छोड़ दिए हम लोग, राइट। हाँ ये यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अगर 128 के तमाम अज्जाए ज़रबी सऊदी तरतीब में लिखे हो तो छठवां अज्जाए ज़रबी क्या है बोल रहा, सबसे पहले इसके अज्जाए ज़रबी मालूम करो बोल रहा है। हाँ यहाँ पर इसके अज्जाए ज़रबी, एक अज्जाए ज़रबी किसको बोलते हैं भाई, जो 128 को डिवाइड करते ना वो पूरे उसके अज्जाए ज़रबी रहते। तो कभी भी याद रखो, जो ये जो 128 है ना, ये बड़ा सिंपल है, इसको क्या करना बोले तो सबसे पहले कोई भी अदद 1 से डिवाइड होता ना भाई, अब इन्हें 2 से भी डिवाइड होता, और 2 से डबल करे तो 4 से भी डिवाइड होता है, और 8 से भी डिवाइड होता, 16 से भी डिवाइड होता, 32 से डिवाइड होता, 64 से डिवाइड होता, और 128 से डिवाइड होता। अब उन्हें क्या बोला, वो तो बीच में घुमा फिरा के छठवां बोला, ये तो सऊदी तरतीब में लिखे वाले छठवां बोलकर बोला उन्हें, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां, ये होगा आपका छठवां। कहाँ पर है भाई छठवां, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। 64 नहीं रहता भाई इसका आंसर, उसका आंसर 32, ओके 32 करेक्ट आंसर है, 64 नहीं रहता उन्हें, ये आपको एक कुछ छोड़ दिए शायद। हाँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, छठवां बोला उन्हें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। नेक्स्ट, हाँ अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 110 वाला, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये देखो आई थिंक 4th और 5th की बुक में ये क्वेश्चन है, आप जाके पढ़ना है पढ़ सकते हैं। 500 सफ़ात की एक किताब,
पूरी किताब कितनी है भाई, 500 सफ़ों की है। में किताब का 4/5 हिस्सा, 4/5 हिस्सा क्या पढ़ा गया, तो कितना पढ़ना बाकी है वो मालूम करो। वो ना है, बड़ा सिंपल है भाई। 5 हिस्सों में से 4 हिस्से पढ़ लिए तो कितना पढ़ना बाकी रहता भाई, 1/5 पढ़ना बाकी रहता। थोड़ा सा यहाँ पर अपने रीजनिंग का इस्तेमाल करना। 4/5 पढ़ लिए, पढ़ना कितना बाकी है वो रहा है, तो 1/5 रहता। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से लाए, क्योंकि 5 में से तो 4 हो गया तो एक ही बचा ना। अब 5 एकन 5 और ये 5 एकन 5, ये 100 आ गया, तो आपको जवाब जो आएगा 100 आएगा। तो ये वाला आपको करेक्ट आंसर है, राइट। बड़ा सिंपल सवाल था। अब यहाँ पर देखो इन्हें क्या बोल रहा होता है, घड़ी के कांटों के दरमियान में निस्बत। ये जो घड़ी के कांटे है ना भाई, इसके दरमियान में जो निस्बत क्या है बोले तो, हाँ 4 बज रहे बोल रहा है, तो कौन सा जाविया वहां पर बनता बोलकर पूछ रहा। बोलिए भाई, कोई आंसर कर सकते। एक घड़ी के कांटों के दरमियान का जाविया जब इसमें 4 बज रहे, राइट। बहुत सारे लोग जो है सो आंसर कर रहे, राइट राइट। हाँ क्या बोले तो घड़ी का अपन कुछ भी नहीं करना है, पहले घड़ी एक छोटी घड़ी डाल लो, राइट। ये हमारा ये 12 रहता, यहाँ पर 6 रहता, यहाँ पर 3 रहता, यहाँ पर 9 रहता, तो यहाँ पर क्या रहेगा भाई, 4 रहेगा, राइट। तो यहाँ से काटा यहाँ पर आ रहा, तो ये जो अगर ऐसा काटा रहा तो यह 90 का जाविया बनता था। 90 बोले तो क्या रहता भाई, खायमुज जाविया रहता, मगर ये थोड़ा क्या हो जा रहा, बढ़ जा रहा 90 से जो बड़ा रहेगा और 180 से कम रहेगा। अगर उन्हें स्ट्रेट अगर ऐसा रहता तो ये 180 होता था, 6 बजते तो 6 नहीं बज रहे, वहां पर क्या बज रहे, सिर्फ 4 ही बज रहे। और अगर 3 बजते तो खायमुज जाविया होता था। तो ये यानी 90 और 180 के बीच में, अगर यहाँ रहता तो 90 बनता था, यहाँ रहता तो 180 बनता था। तो 90 और 80 के बीच में क्या बनेगा भाई, अगर 5 बजे का भी पूछता उन्हें तो 5:30 का भी पूछता तो क्या बनता, 90 और 180 के बीच में के जावियों को क्या बोलते भाई हम लोग, मुनफरजा जाविया बोलते, यानी ऑब्ट्यूस एंगल बोलते। हाँ 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये क्या रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते। देखो हालांकि हम ये चीज हमको याद रहती, मुनफरजा जाविया कितने से कितना रहता बोलते, लेकिन जाविया इनेकास कब बनता सर बोलकर बोल रहे, जब 180 से बढ़ जाएगा ना भाई वो जाविया इनेकास बनता, राइट। जैसे कि 6 बजे के बाद जो भी बनेंगे ना भाई जाविये, वो क्या बनेंगे, जाविया इनेकास बनेंगे। हाँ 6 बजे के बाद, 6 बजे जो है सो एग्जैक्टली जाविया मुस्तकिम बनता, राइट। हाँ यहाँ पर देखो ये भी मस्त बेहतरीन सवाल और क्रिटिकल भी सवाल है। क्या बोल रहा हूँ बोले तो, राजू रवि से 1 साल 1 दिन कम बड़ा है। हाँ हादा जाविया किसको बोलते भाई, 0 से 90 के दरमियान को हादा बोलते। यानी 3 बजे से अगर कम का टाइम होता था ना वहां पर, यानी 2:30 बजते 1 बजता, ये तमाम चीजें होते थे, तो उसको क्या बोलते थे आप, हादा जाविया बोलते। अब ये देखो सवाल, राजू रवि से 1 साल से 1 दिन कम, यानी 350, 1 साल में कितने दिन रहते भाई, 365 दिन रहते, मगर उन्हें क्या है वो तो 364 दिन का चाहिए। क्या बोल रहा हूँ राजू, ये राजू है, ओके, और ये जो है सो रवि है, समझो इन्हें क्या बोल रहा, राजू रवि से 1 साल 1 दिन कम बड़ा है। तो रवि क्या है भाई, इससे 1 साल 1 दिन क्या रहता, छोटा रहता, ओके राइट। तो उन्हें यहाँ पर क्या बोल रहा, अगर राजू 1 जनवरी 2012 को पैदा हुआ, कब पैदा हुआ भाई, 1 जनवरी 2012 को पैदा हुआ, तो रवि की तारीख पैदाइश क्या रहती बोलकर बोल रहा। तो इसका जो सिंपल जवाब है क्या रहेगा भाई, बहुत सारे लोग सेकंड कर रहे हैं पर 2012, क्यों बोले तो यहाँ पर पहले आप गौर करो, 1 दिन छोटा है बोल रहा हूँ, 1 दिन छोटा है वो तो वो इस साल में उम्र रहती है, एक चीज आप ध्यान रखो, वो इस साल में उन्हें पैदा होता। ये वाला सवाल, हाँ ये देखो ऑलरेडी रिपीट कर दिया था उन्हें, 2000 मई में भी पूछ लिया, इसमें भी पूछ लिया, हम ये ऑलरेडी सवाल को करे थे अभी थोड़ी देर पहले। क्या भाई, ये 52 को इन्हें क्या बोल रहा हो, तो एक बार ग्राफ में 1/10 इकाइयों पर खींचा गया, तो 52 इकाइयों का जाहिर करने वाला बार का तूल मालूम करो बोला, तो अपन कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, 52 को जो है 10 से डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 5 पॉइंट क्या रहेगा भाई, 2 रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका 2 था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग करे थे इसको, ओके। नेक्स्ट जो है सो ज़ैल के आदाद में वो अदद जिसके अज्जाए ज़रबी सिर्फ एक और खुद है, मतलब इन्हें डायरेक्ट यहाँ पे मुफरिद अदद बोल के पूछ सकता था, मगर क्या करा उन्हें, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा। ज़ैल के आदाद
में वो अदद जिसके अज्जा दरबी एक और खुद है, मतलब उन्हें दूसरे पहाड़े में नहीं आना है यहाँ पर, एक और खुद के अलावा। कौन है भाई? 49 जो है सो 7 के पहाड़े में आता, इसलिए इन्हें नहीं होता। इन्हें जो है सो किसके पहाड़े में आता भाई? 3 के पहाड़े में आता, इसलिए इन्हें नहीं होता। इन्हें ये जो है सो 13 के पहाड़े में आता, इसलिए इन्हें भी नहीं होता। तो बच गया कौन भाई? इन्हें बच गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इन्हें जो है सो सिर्फ एक के पहाड़े में आता और जो है सो यहाँ पर उसके खुद के पहाड़े में आता। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है भाई? एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन क्या है उसका? 59 है, यानी मुफरिद अदद है। उन्हें खाली मुफरिद पूछने के बजाय क्या करा बोले तो ऐसा घुमा फिरा के जो है सो पूछ दिया। ओके राइट। तो यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये है हमारे मेथड के कुछ क्वेश्चन, राइट। हाँ, मेथड के क्वेश्चनों को भी इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या है भाई? देखो, ज़ैल के अशकाल में ज्यादा से ज्यादा रकबे की बंद शक्ल जो कि मसावी अहाता रखती है। हाँ, क्या है भाई? द क्लोज्ड फिगर ऑफ द हाईएस्ट एरिया अमॉन्ग द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ सेम पेरीमीटर इज। हाँ, क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रहा हूँ? तो ज़ैल के अशकाल में ज्यादा से ज्यादा रखमा रखने वाली बंद शक्ल जो कि मसावी अहाता रखती, क्या है बोलकर बोल रहा हूँ। क्या ऑप्शन है भाई इसका करेक्ट? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दायरा है भाई। ये दायरा जो है सो बंद शक्ल है, यहाँ पर जो है सो उन्हें ज्यादा रकबा रखता अगर मसावी अहाता भी रहा। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला। ओके, नेक्स्ट जो है सो हम लोग ये वाले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर है? 116 नंबर का, इधर इधर आ गया उर्दू में। क्या बोल रहा हूँ? तालिब इल्म की तशखीसी टेस्ट मुनाकिद करने का मकसद। भाई देखो, हम जो रोजाना जो टेस्ट मुनाकिद करते हैं ना, एक तो रहता भाई तश्कीली जांच, जिसको हम फॉर्मेटिव बोलते हैं, जो हम हमारे क्लासेस के दौरान में बीच में कभी भी जो है सो मुनाकिद करते रहते, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं रहता। और एक रहता हमारा तकमीली जांच, मतलब वो क्या रहती भाई? समेटिव इवाल्युएशन, मतलब कुछ कोर्स के कुछ ड्यूरेशन के बाद हम लोग जो है सो उसको करते। वो फॉर्मेटिव समेटिव तो हो गया। और एक रहता तशखीसी जांच, डायग्नोस्टिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? डायग्नोस्टिक बोलते हैं। ये कब करते बोले तो बच्चे में कुछ कमी है वो मालूम करने के वास्ते करते। तो यहाँ पर देखो, तालिब इल्म की फितरी सलाहियतों को जानने के लिए, बिल्कुल गलत। तालिब इल्म के बर्ताव में तब्दीली लाने के लिए, बिल्कुल गलत। तालिब इल्म को महसूल का सतह को जानने के लिए, बिल्कुल गलत। तो ये करेक्ट इसलिए है, तालिब इल्म की दरसी मवाद में महारतों और कमजोरियों को दूर करने के लिए, कमजोरी जांचने के लिए। एक बच्चा आप समझो मैथ्स में नहीं पढ़ रहा, मैथ्स में कमजोर है, दूसरे सब्जेक्ट में क्या है उन्हें अच्छा परफेक्ट है, लेकिन मैथ्स में जो है नहीं पढ़ रहा, तो उसकी क्या कमजोरी, उन्हें क्या प्रॉब्लम हो रही, वो जांचने के लिए जो जांच का इस्तेमाल करते, वो है करेक्ट ऑप्शन हमारा तशखीसी जांच का ये वाला सब। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये तो एक बुक के बारे में पूछा था उन्हें। क्या पूछा? द बुक ऑफ स्पिरिट ऑफ ज्योमेट्री, ये मतलब कौन लिखे बोलकर पूछा था, द स्पिरिट ऑफ ज्योमेट्री बुक। तो भाई ये हमको याद कर लेना पड़ता है ये। हाँ, इसको कुछ समझना समझाने का कुछ भी नहीं रहता। स्पिरिट ऑफ ज्योमेट्री किसने लिखा था? तो इसको जो है सो ब्लेस पास्कल जो है सो इसने जो है सो लिखा था, स्पिरिट ऑफ ज्योमेट्री बुक। नेक्स्ट जो है सो हम लोग ये वाला पढ़ते हैं। हाँ, ये देखो नेक्स्ट, एक दायरे के दो मुशाबा खित्ते इनके दो वितरों के मुरब्बों की निस्बत में होते हैं, ज़ैल के इस मदरसे ने पेश किया। मतलब ये बात कौन बोले बोलकर पूछ रहा हूँ। ये जो बात है कि एक दायरे के दो मुशाबा खित्ते इनके वितरों के मुरब्बों की निस्बत में होते हैं बोल के, ये जो पॉइंट है किसने जो है सो बोला था बोलकर उसने पूछा था। तो यहाँ पर जो है सो अफलातून बोलकर एक है, और एक है अपना सोफिस्ट बोलकर एक है, फिशाकोरस का मदरसा बोलकर एक है, और एक जो है सो आयोनिक मदरसा बोलकर एक है। तो ये जो बात कही गई थी, और किसी ने आंसर किया है यहाँ पर, सोफिस्ट जो मदरसा है इसने जो है सो ये बात कही थी। ये मेथड्स में जो है सो हमको मेथड्स की अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको ये चीजें मिल सकती है, अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 119 वाला। हाँ, शायद वो इधर है, एक बार इसको देख लेते हैं। इधर, राइट। हाँ, क्या है भाई यहाँ पर? अगर एक तालिब इल्म रियाजियाती नमूने, खाके और चार्ट बनाना है, तब ये तसरी इस मकसद के तहत आती है। मतलब क्या कर रहा है एक बच्चा बोले तो रियाजी के क्या कर रहा भाई? नमूने, खाके, चार्ट वगैरह बना दे रहा है।
तो क्या उन्हें अप्लीकेशन कर रहा वहां पर, क्या उन्हें उसका जो अप्रिसिएशन कर रहा उन्हें, क्या उसकी दिलचस्पी उसको बहुत है, क्या उसके पास महारत है। हाँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा भाई? एक तो इसका ऑप्शन जो है सो महारत भी आ सकता, लेकिन दिलचस्पी भी जो है सो उसको आ सकती, क्योंकि उन्हें जो है सो रियाजत में नमूने बना रहा, खाके उतार रहा, चार्ट उतार रहा, वो तो उसकी क्या है, उसको दिलचस्पी बहुत है। तो ये वाला जो है सो ऑप्शन जो है सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। अगर ये ऑप्शन नहीं रहा दिलचस्पी वाला, तो सेकंड जो है सो आप महारत को दे सकते। तो कभी भी जो है सो जो मेथड्स रहते हैं ना, इसमें 1 से 2 से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी बेस पे हमको आंसर देना रहता। अगर दिलचस्पी वहां पर मौजूद नहीं है तो महारत वहां पे करेक्ट हो सकता। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिलचस्पी है, तो सबसे पहले क्रेडिट जो है तो दिलचस्पी को जाता, इसलिए हम उसको करेक्ट है बोलेंगे। उसके बाद हमने क्या बोला, अजला की पैमाइश के जरिए मुसल्लिस का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता किसने मालूम किया बोलकर। हाँ, अजला की पैमाइश अगर दे दिया तो मुसल्लिस का मालूम करने का एक फार्मूला है, बहुत बार आप लोग पढ़ते हैं, हेरॉन्स फार्मूला बोल के। कौन सा फार्मूला है भाई? ये वाला फार्मूला रहता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये 7th क्लास की बुक में आपको मिल जाता है। ये हेरॉन्स फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हेरॉन फार्मूला बोलते हैं। इसमें ए जो है तो क्या है भाई, जिला रहता, बी और एक जिला रहता, सी जो है तो और एक जिला रहता। ये फार्मूले को कौन बोला था? वो तो हेरॉन बोला था। ये कौन बोला भैया? हेरॉन जो है सो उसका नाम है, हेरॉन ने जो है सो इस फार्मूले को बताया था। तो मुसल्लिस का रकबा मालूम करना, बहुत सारे फार्मूले है, ये वाला भी मुसल्लिस के रकबे का ज़ाब्ता है, 1 इंटू बी इंटू एच है, 1/2 बी इंटू एच। इसमें क्या क्या है भाई? हाँ, इर्तिफा और बुलंदी, ये जो है सो हाँ, कायदा ज़रब इर्तिफा बोलकर है ये ज़ाब्ता, मगर उन्हें कायदा इर्तिफा नहीं पूछा। यहाँ पर क्या पूछ लिया उन्हें? क्या पूछा भाई यहाँ पर? हाँ, मुसल्लिस के जिलों को देखे अगर उन्हें रकबा मालूम करो बोल रहा, तो वो ज़ाब्ता किसने दिया बोले तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आपको हेरॉन जो है सो उसने जो है सो ये फार्मूला दिया। तो ये थी हमारी आज की टोटल क्लास, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है सो मुकम्मल की।